भारतीय संविधान ने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत से कानूनी उपाय बताए हैं, परंतु दुर्भाग्यवश कुछ उपाय तो लोगों को अभी तक पता ही नहीं चल पाए हैं। इस वीडियो में हमने ऐसे ही कुछ कानूनों और अधिकारों की चर्चा की है जो कि साधारण लोगों और महिलाओं को शोषण से बचाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, कोई भी बैंक अधिकारी आपको यह कहकर बैंक में पैसे देने या कोई भी काम करने से मना नहीं कर सकता कि अभी लंच टाइम हो रखा है, क्योंकि बैंक में किसी भी तरह का कोई लंच टाइम नहीं होता है। अगर कोई अधिकारी लंच करता भी है तो उसकी जगह पर दूसरा अधिकारी काम करता है। इस बात का जिक्र 2015 में उस समय के RBI गवर्नर रघुराम राजन जी ने एक RTI का जवाब देते हुए कहा था। यह सब आप RBI की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। नंबर 2, कोई भी होटल चाहे वो 7 स्टार ही क्यों ना हो, आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से मना नहीं कर सकता। ऐसा भारतीय श्रेयस अधिनियम 1887 में बताया गया है। यह सब आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। नंबर 3, कोई भी व्यक्ति किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से कार्य नहीं करवा सकता, या यूँ कहें काम के लिए कारखानों में नहीं रख सकते। यह कानूनन अपराध है। इसके लिए कारखाने के मालिक को जेल भी हो सकती है। ऐसा भारतीय संविधान की धारा 23-24 में बताया गया है, या यूँ कहें फंडामेंटल राइट्स के शोषण के विरुद्ध अधिकार में बताया गया है। नंबर 4, बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आपको जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 50 लाख रुपए तक की सहायता के हकदार हैं। ऐसा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर मेंशन है। इसके लिए आपके जो पुलिस स्टेशन लगता है और गैस एजेंसी जो लगती है वहाँ पे एक कंप्लेंट देनी होगी। इसके बाद यह सब कार्रवाई हो पाएगी। नंबर 5, किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और महिला को सिर्फ महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है। यह सब CRPC की धारा सेक्शन 46 में बताया गया है। नंबर 6, पुलिस अफसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकते। ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। ऐसा IPC या यूँ कहीं भारतीय दंड संहिता सेक्शन 166A में बताया गया है। नंबर 7, एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या नहीं। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वह यह नहीं कह सकता कि वह पीड़ित की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है। ऐसा पुलिस एक्ट 1861 में बताया गया है। नंबर 8, यदि आपका किसी दिन चालान बिना हेलमेट या किसी भी अन्य वजह से काट दिया जाता है तो फिर दोबारा उसी अपराध के लिए आपका चालान उस दिन नहीं काटा जा सकता। ऐसा मोटर व्हीकल एक्ट 2016 में बताया गया है। आप देख भी सकते हैं ऑनलाइन। नंबर 9, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यदि आप किसी कंपनी से किसी त्यौहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह रिश्वत की श्रेणी में आता है। इस जुर्म के लिए आपको सज़ा भी हो सकती है। ऐसा FCRA 2010 में बताया गया है। नंबर 10, कोई भी कंपनी किसी भी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती। ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। ऐसा मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में बताया गया है। नंबर 11, यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यदि आप 3 साल के बाद रिपोर्ट करते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। ऐसा परिसीमा अधिनियम 1963 में बताया गया है। नंबर 12, यदि आप दिल्ली में किराए पर रहते हैं तो आपका मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिए जबरन मकान खाली करने के लिए नहीं कह सकता। ऐसा दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 की धारा 14 में बताया गया है। नंबर 13, यदि आप हिंदू हैं और आपके पास आपका पुत्र है या पोता है या फिर परपोता है तो आप किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते। साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना जरूरी है। ऐसा हिंदू गोद लेना और रखरखाव अधिनियम 1956 में बताया गया है। नंबर 14, कोई भी दुकानदार किसी सामान के लिए उस पर अंकित अधिकतम मूल्य से अधिक रुपए नहीं मांग सकता, परंतु उपभोक्ता अधिकतम अंकित मूल्य से कम पर उत्पाद खरीदने के लिए दुकानदार से मोल भाव कर सकता है। ऐसा अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम 2014 में बताया गया है। नंबर 15,
अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की या किसी औरत के साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है या फिर उसको अपहरण करने की कोशिश करता है तो इस तरह की सिचुएशन में लड़की सेल्फ डिफेंस में उस व्यक्ति को मार सकती है। ऐसा IPC 100 में बताया गया है। धन्यवाद दोस्तों।